हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आ माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में। आपने बहुत सुना होगा कि गैस्ट्राइटिस हो गया है, गैस्ट्राइटिस हो गया है, लेकिन एक्चुअल में गैस्ट्राइटिस है क्या, तो उसके बारे में आज हम रीड आउट करते हैं। तो गैस्ट्राइटिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारा स्टमक होता है उसकी जो लाइनिंग होती है उसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। स्टमक की जो वॉल्व होती है हमारी इनर साइड की, उसके अंदर हमें इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलती है। और ये किस कारण हो सकती है? ये हो सकती है मेनली किसी भी ग्रुप ऑफ डिजीज़ की वजह से हमें देखने के लिए मिल सकती है। या फिर आप बोल सकते हो कि जो पर्सन एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं या एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक करते हैं, उन पेशेंटों के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो इसके सिम्टम्स हमें क्या दिखाई देंगे अगर हमें गैस्ट्राइटिस हो गया है? मतलब हम पहचानेंगे कैसे? हमारी बॉडी कोई साइन देती है, और वो साइन देती है तो वो साइन क्या है जिससे हमें अपनी डिजीज़ के बारे में पता चल सके। तो वो साइन होते हैं मेनली, हमें होगा बर्निंग। हमें कहीं भी पेशेंट को क्या होगा, चेस्ट बर्निंग देखने के लिए मिलेगा। वो क्या बोलेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी छाती में जलन है। आपने देखा होगा कुछ पेशेंट बोलते हैं वैसे कि मेरे को बर्निंग हो रही है चेस्ट में, आई थिंक सो मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है। बट वो सम टाइम ऑफ होता है कि हाँ किसी पेशेंट को गैस्ट्राइटिस है, या नॉर्मल गैसेस की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। एंड सेकंड थिंग जो हमें देखने के लिए मिलेगी, ब्लोटिंग। हाँ, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे ब्लोटिंग हो रही है, तो ये उसका सेकंड हमें सिम्टम देखने के लिए मिल सकता है। एंड थर्ड अगर मैं बात करूँ तो उसको नोज़िया एंड वोमिटिंग देखने के लिए मिलेगी। जब भी पेशेंट फूड इनटेक करेगा तो उसको कंप्लेन होगा कि उसको वॉमिटिंग वाला मन होगा, नोज़िया होगा उसको। तो ये सब चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेगी, इंक्लूडिंग एसिडिटी। तो ये सारे सिम्टम्स जो है हमें गैस्ट्राइटिस पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके कॉज की। कोई बीमारी हुई है, वो किसी ना किसी वजह से हुई है और किसी कारण से हुई है, तो उसके कुछ कॉज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई पेशेंट ज़्यादा स्मोकिंग करता है उससे गैस्ट्राइटिस होने के चांस है। कोई पेशेंट एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल अब्यूज़ करता है तो उसको हो सकता है। और कुछ पेशेंट जो कि मेडिसिन्स बहुत लॉन्ग टाइम से खा रहे हैं, उन केसेस में हमें देखने के लिए मिल सकता है। ये सारे इसके कॉजेज़ देखे गए हैं। तो आइए बात कर लेते हैं अब इसकी, हम टेस्ट क्या क्या करा सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हमें ये सारे सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेशेंट का एक्सरे करवाना है। एक्सरे में मेनली हमें पता चल सकता है कि हाँ, अगर एक्सरे में भी आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो हम कराएंगे उसके ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट कराने के बाद हम कराएंगे पेशेंट का स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट के बाद सम केसेस में करवाते हैं हम बायोप्सी। अगर हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि उसका कॉज नहीं पता चल रहा है कि क्या हुआ है, तो उस केस में हमें हर केस में नहीं, ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है कि बायोप्सी जो है हम रखते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हम इसकी जो भी एंटासिड्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स रखते हैं पेशेंट की, लाइक कोकोनट वाटर, ऐसे ऐसे ड्रिंक्स हम उनको बोलेंगे। स्पाइसी फूड को अवॉइड कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम में। और अगर कोई आपसे पूछे कि गैस्ट्राइटिस क्योरेबल है या ट्रीटेबल है या नहीं, तो येस आई कैन। ये हो सकता है कि हाँ, अगर इसकी भी दो स्टेज देखने के लिए मिलती हैं। फर्स्ट होती है एक्यूट एंड सेकंड इज़ क्रोनिक। अगर एक्यूट में आपको पता चल जा रहा है कि हाँ गैस्ट्राइटिस हो चुका है, आपने टाइमली हॉस्पिटलाइज हो गए हो, टाइमली आपने ट्रीटमेंट ले लिया है, तो उस कंडीशन में आप जल्दी ही रिकवर कर जाते हो। लेकिन अगर वो कंडीशन आपकी शिफ्ट हो जाती है क्रोनिक में, तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन हाँ, ये ट्रीटेबल है और इसमें हमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, अपने फूड्स पे फोकस करना होता है। सॉफ्ट चीज़ें हमें खानी होती हैं, स्पाइसी फूड अवॉइड करना होता है, एंड जंक फूड अवॉइड करना होता है। घर का फूड, घर की डाइट पे हमें रहना होता है। एंड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह सब कुछ अवॉइड करनी होती है। तो ये एक नैरेटिव है कि हाँ, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं अगर आप टाइमली दिखा सकते हो तो। लेकिन अगर ये ही कंडीशन क्रोनिक में शिफ्ट हो गई तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर, इवन आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाएगा। तो इस टॉपिक में इतना ही है, कल किसी और टॉपिक में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।